हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, सीडीपी की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जिसके कुछ लेक्चर हम पहले भी दे चुके हैं। तो आप जाइए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम इससे पहले वाली वीडियो में फिजिकल डेवलपमेंट पर बात कर चुके हैं, ठीक है। ये जो भी विकास के जो शारीरिक पक्ष, ठीक है, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास और सामूहिक विकास, ठीक है। इन चारों में से हम शारीरिक विकास पर पहले बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम बात करने वाले हैं सेकंड वाले पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब ही क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉग्निशन का मतलब क्या है दोस्तों, दिमाग से है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉग्निशन डेवलपमेंट में किसकी बात करी जाएगी। जो दिमागी तौर पर जो चीज़ें चलेंगी, दिमाग में चलेंगी, या सोचने समझने सारी चीज़ें, ये कॉग्निशन में होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। जैसे कि हमने दोस्तों अभी बात की, क्या है दोस्तों, मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही बताया कि संज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों, दिमाग से रिलेटेड है। मतलब दिमागी तौर पर जो जो चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, ठीक है, वही क्या है दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी कहाँ होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। दिमाग क्या होता है दोस्तों, हमारी खोपड़ी में होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र में। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे कि दिमाग से हम सोचते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले हम सोचते हैं उसको किस तरीके से करना, ठीक है। किसी भी कार्य को करने से पहले तर्क, जैसे कि रीजनिंग वगैरह के आप लोग सवाल करते होंगे, अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हमारे कहाँ चलती हैं, संज्ञान में चलती हैं, दिमाग में चलती हैं, कॉग्निशन में चलती हैं, ठीक है दोस्तों। कल्पना, जैसे कि दोस्तों आप लोग भी एक कल्पनाओं में अपना खोए हुए होते होंगे ना दोस्तों। तो उसी तरीके से कल्पना भी किस चीज़ का पार्ट है दोस्तों, दिमाग का एक पार्ट है। ये सारी जो कल्पना है हम अपने परसेप्शन से बनाते रहते हैं, दिमाग में बनते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। मेमोरी, मेमोरी को इस तरीके से समझिए दोस्तों, जो भी हमारी अच्छी यादें हैं या बुरी यादें हैं, जो भी हम यादें कहाँ होती हैं दोस्तों, दिमाग में स्टोर होती है, ठीक है। मेमोरी भी किसका पार्ट है दोस्तों, संज्ञान का पार्ट है, कॉग्निशन का एक पार्ट है, ठीक है। भाषा विकास, तो भाषा विकास का भी दोस्तों क्या है, संज्ञान से रिलेटेड है, ये भी संज्ञान के अंतर्गत ही आती है। कहीं ना कहीं जो भाषा की जो चीज़ें हैं वो भी दिमागी तौर पर हम सीखते हैं। अगर दिमागी तौर पर नहीं सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे दोस्तों, तो दिमागी तौर से भी हम भाषा को मतलब निर्देशित करते हैं, ठीक है, भाषा को सीखते हैं। तो भाषा का भी कॉग्निशन से मतलब कॉग्निशन के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। दिमाग से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम दिमाग से ही संचारित करते हैं, ठीक है। दिमाग से ही इन चीज़ों को मतलब निर्देशित करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ब्रेन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, दो। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, लेफ्ट और राइट, उसी तरीके से ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट साइड का ब्रेन हो गया और राइट साइड का ब्रेन हो गया। तो दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। लेफ्ट साइड के ब्रेन को क्या कहते हैं, लॉजिकल चीज़ें जो चलती हैं, जैसे साइंस, मैथ और लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ चलती हैं दोस्तों, एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लॉजिक, ये आप तो लोग याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन में क्या चीज़ें चलेंगी दोस्तों, लॉजिक। लॉजिक जैसे कि साइंस वाली चीज़ होगी, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज होगी। और राइट ब्रेन में क्या होगी दोस्तों, क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता हो गई। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया ड्राइंग वगैरह करने में निपुण है, ठीक है, या किसी को म्यूजिक का शौक है, मतलब नई नई क्रिएटिविटी जो भी आप लोग देखते होंगे आजकल, बहुत सारे सिंगर हैं, जैसे हनी सिंह की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है, म्यूजिक में नए नए वीडियो, मतलब नए नए सॉन्ग कंपोज करते रहते हैं, ठीक है। डांसर भी सेम उसी तरीके से आप लोग कहीं टीवी शोज देखते होंगे, जो डांस में नई नई क्रिएटिविटी, नए नए एक्शंस, नए नए तरीके से डांस करना, ये सब सारी चीज़ें किसका पार्ट है दोस्तों, क्रिएटिविटी का। और जो किससे संबंधित है, राइट ब्रेन से, ठीक है।
और ये हम पहले ही बता चुके हैं, साइंस और मैथ के जो भी पोर्शन आप लोग मैथ के सवाल करते होंगे, ये सारी चीज़ें या लैंग्वेज से जुड़ी हुई जो भी आप लैंग्वेज सीखते होंगे वो किसका पार्ट है दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन का। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक एग्जाम में आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ही था। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है दोस्तों, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो भी समाज में क्या है दोस्तों, जो एक ह्यूमन के लिए समाज में क्या रहते हैं दोस्तों, समाज में हम लोग व्यक्तियों का एक समूह जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और समाज में रहने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, हमें जिनका पालन करना होता है, तभी हम जाके समाज में रह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या हैं दोस्तों, हमें अगर समाज में रहना है तो जो उसके समाज के नियम है उनका हमें अनुपालन करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। ठीक है, तो समाज में रहने के लिए क्या दोस्तों, अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, तो हमें समाज में रहने के लिए उनका अनुपालन करना होता है। ठीक है, तभी हम समाज के सदस्य रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडाप्टिंग एंड इंस्टिलिंग। ठीक है, इंटरन इंटरनलाइजिंग। ठीक है, द वैल्यूज नॉर्म्स एंड सोसाइटी अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। जैसा कि अभी हमने बात की। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें समाज में रहना है तो उसके जो नॉर्म्स है, टर्म्स कंडीशन है, हमें उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उनके टर्म्स कंडीशन को तोड़ते हैं समाज के, तो हम समाज का सदस्य नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। तो दोस्तों सोशलाइजेशन भी क्या है, मतलब लाइफ लॉन्ग होता है, ये जीवन भर चलता रहता है। सोशलाइजेशन भी आपका समाजीकरण क्या है दोस्तों, जीवन भर होने वाली प्रक्रिया है, आप लोगों को ध्यान रखना। और ये कब से शुरू हो जाता है दोस्तों, इन्फेंसी। ठीक है, जन्म के समय से, मान लीजिए दोस्तों जन्म के समय से लेकर और ये डेथ तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो जन्म से मरण तक ये चलता है सोशलाइजेशन, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट में देख लेते हैं पहला पॉइंट। रेथस के अनुसार संवेग क्या है, भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। ठीक है दोस्तों, तो इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। तो रेथस संवेग क्या है, भावना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे अंदर अलग, मतलब अलग अलग रंग भरती है कलर के। ठीक है, तो रेथस ने क्या माना है, इसको भावना माना है। ठीक है, संवेग को, तो आप लोगों को ध्यान रखना जो हमारे जीवन को कलरफुल बनाती है। ठीक है, मतलब कलरफुल किस वे में बनाती है, जिसमें आनंद होता है, सुखमयी चीज़ें होती हैं, उसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जिसमें हम अच्छे अच्छे अनुभव फील करते हैं। ठीक है, तो वो रेथेंस ने ये बात की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इमोशनल, जो हमारे इमोशनल, आप उदास फील कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे संज्ञान क्या करता है। ठीक है दोस्तों, इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा संज्ञान है ना, तो उसको मैनेज करता है, हमारे इमोशंस को, जो हमारे भाव है, हमारे दिमाग में जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है वो उसी प्रकार के भाव हमारे चेहरे के माध्यम से शो कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इमोशनल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, हम अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, सुखमय वाला भाव है या दुखमय वाला भाव है या पीड़ा वाला भाव है। ठीक है, तो अलग अलग प्रतिक्रिया होती है हमारे चेहरे की, उसी के हिसाब से। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आपने अपनी लाइफ में ये सभी एक्सपीरियंस कभी ना कभी फील किए होंगे दोस्तों, तो आपने देखा भी होगा। तो जो जो फेस एक्सप्रेशन होता है, जो चेहरे का हाव भाव होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं दोस्तों, इमोशनल डेवलपमेंट, उनको सारी चीज़ें ये मैनेज होती हैं। ठीक है, इस डेवलपमेंट के अंतर्गत।
ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें दोस्तों मैनेज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटररिलेटेड। संज्ञान और जो हमारे संवेग हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया, जो हमारे दिमाग और जो होता है हमारा दिमाग, संज्ञान क्या हो गया हमारा दिमाग, और इमोशंस क्या हो गए हमारे भावना, ये दूसरे क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर संज्ञान इफेक्टेड होगा या संज्ञान पे असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे संवेग कहाँ से दिखते हैं दोस्तों, चेहरे के हाव भाव से, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो असर होने वाला है, ठीक है। तो उसकी भी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों अलग होगी। आप लोग देख के बता सकते हैं कि मतलब अगर संज्ञान इफेक्टेड हुआ है तो कहीं ना कहीं इमोशंस पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। अगर इमोशन इफेक्टेड है तो संज्ञान पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इतना भी कर लें तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे, ये इमोशन डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये बच्ची है, कुछ इमोशनली इसने, ठीक है, हाव भाव दे रखे हैं, ठीक है, ये इनकी मदर हो सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, एक इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वृद्धि की, ठीक है दोस्तों। और वृद्धि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट और ये इनके जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं। यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। तो वृद्धि क्या है दोस्तों, विकास का ही एक छोटा हिस्सा है, ठीक है। वृद्धि को दोस्तों आप लोग जैसे देखते होंगे, वृद्धि को मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए। जैसे ये कोई दो गिनती है, ठीक है, ये 2 उंगली है, 3 हुई, 4 हुई, क्या ये क्या हुआ दोस्तों, जो मतलब हम अपनी आंखों से चीज़ें को देखकर आइडिया लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें मतलब जो इसकी गिनती में वृद्धि हुई है, 2 से 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है दोस्तों। ये क्या पार्ट है दोस्तों, वृद्धि का पार्ट है, ठीक है। तो वृद्धि को मतलब हम अपनी आंखों से देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई है किसी चीज़ में, ठीक है। पहले ये 2 थे, फिर 3 हुए, चाहे ये पर्सन हो सकते हैं या कोई भी संख्या किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, वृद्धि है, ठीक है। जैसा आप लोग देखते होंगे दोस्तों, आप जब बच्चे होंगे तो आपकी हाइट लगभग 1 फीट के लगभग होगी, और आज आप जब एक वयस्क बन गए हैं तो आपकी हाइट लगभग 5.5 से 6 फुट होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वृद्धि है, ठीक है। हाइट के जो आपके बोन्स हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, टाइम टू टाइम, ईयर वाइज, उसी तरीके से, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या है, वृद्धि का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं जो आपकी शेप है, बॉडी शेप, वो भी बदली है। तो साइज शेप के आधार पर जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं वो क्या है दोस्तों, वृद्धि का पार्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है अर्थात डोमेन है। और परिपक्वता भी क्या है दोस्तों, विकास का ही हिस्सा है अर्थात डोमेन है। तो परिपक्वता भी जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे, आप 17-18 के बाद धीरे धीरे मैच्योर होने लगते होंगे, 25 की उम्र तक आप पूरे मैच्योर हो जाते होंगे। तो दोस्तों वो क्या है, एक परिपक्वता है। जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होने लगते हैं तो आपको लाइफ को समझने लगते हैं, उसी तरीके से लाइफ में अपने डिसीजन लेने लगते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं दोस्तों, एक सर्टेन एज को पार करने के बाद आती हैं। हमारे यहाँ 25 की एज तक में ये माना जाता है कि एक मतलब अपने समाज से सारे समाज से सीख कर सारी चीज़ें समझ कर ये एक बच्चा जो होता है 25 की उम्र तक मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, ये माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ये भी किसका पार्ट है दोस्तों, विकास का ही एक पार्ट है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं ये भी मैच्योरिटी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, या मैच्योरिटी के आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। और परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता किससे संबंधित है दोस्तों, आनुवांशिकता से संबंधित है। जैसे दोस्तों आनुवांशिक चीज़ें क्या होगी, जैसे कुछ गुण या एक इस तरीके से समझिए आप, जैसे हमें आजकल क्या होता है, अब किसी किसी को अपने माँ बाप से कुछ मतलब गुण प्रदान होते हैं, ठीक है। अनुवाद भी क्या होते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता से ही, आनुवांशिकता के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। जो माता पिता की क्वालिटी होती है वे एक बच्चे में उसी के गुणों का होना, वो क्या है दोस्तों, आनुवांशिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है।
चाहे ये शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर, इमोशनली तौर पर भी हो सकते हैं, ठीक है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है। तो परिपक्वता किससे रिलेटेड होती है दोस्तों? आनुवांशिकता से रिलेटेड होती है। मैच्योरिटी, ठीक है, मान लीजिए जो हमारी जो दादा परदादा थे वो अधिक मैच्योर थे, तो कहीं ना कहीं या उनमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई थी, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि हमारे अंदर भी जो मैच्योरिटी है वो बहुत ही जल्द डेवलप हो जाएगी, ठीक है, या जो बहुत ही जल्द उसका विकास हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये मैच्योरिटी भी किससे है? हेरेडिटी से रिलेटेड है, आनुवांशिकता से रिलेटेड है। और आनुवांशिकता के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। आनुवांशिकता क्या होती है? जो हमें माता पिता से जो अपने कुछ विशेष गुण प्राप्त होते हैं वो किसके अंदर आते हैं दोस्तों? आनुवांशिकता के अंदर आते हैं, ठीक है, अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, मात्रा से मतलब क्या है दोस्तों? जो चीज़ें काउंटेबल है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये दोस्तों क्या है? मात्रा में होने वाले चेंजेस हैं। मतलब पहले 1 था, फिर बढ़ोतरी हुई 2, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो दोस्तों क्या है? ये मात्रा में होने वाले चेंजेस हैं। तो आपको इस वे में भी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये वृद्धि वाले पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे क्वांटिटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस क्या होते हैं। स्ट्रक्चर चेंजेस, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे कि क्वांटिटिव जैसे हमने बात किया, मात्रा में परिवर्तन, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? जैसे मोटा होना, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग पतले होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ चीज़ें हमें आनुवांशिकता की प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो किसी के जो पिताजी या दादा परदादा वो मोटे होंगे तो क्या होगा? उनको कुछ उस तरीके के आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, पतला होना सेम उसी तरीके से दोस्तों, ये चीज़ें जेनेटिक्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या है? आनुवांशिकी तौर पर मिलती हैं, ठीक है। जैसे लंबा होना, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता लंबे हैं, तो उनको भी एक अच्छी हाइट मिली होगी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्या है? क्वांटिटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि, ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं पहले ही, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है दोस्तों? क्वांटिटिव और स्ट्रक्चर चेंजेस का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, तो क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना या मेज़र कर सकें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जिसे हम मेज़र कर सकें, माप सकें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये पहले 1 उंगली है, फिर 2, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो ये दोस्तों किसका पार्ट है? क्वांटिटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। और विकास में क्या होता है दोस्तों? हम जो सभी हिस्से होते हैं उनको माप नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप समझिए, तो ये आपको ध्यान रखा है कि विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, ठीक है। ये आप इसका एग्जाम्पल एक पेड़ से लीजिए, लंबे पेड़ से। तो आप उसको कहीं ना कहीं देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका विकास हुआ है। पहले पौधा था, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ा हो गया। तो लेकिन उसको कहीं ना कहीं नापना, उसकी माप लेना बहुत दोस्तों कठिन काम है, ठीक है, एक असंभव सही काम है। तो हम जो है दोस्तों विकास के सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वृद्धि, ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से गर्भ तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसा कि हमने बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट जो दोस्तों होती है लगभग 1 फीट होती है। लेकिन जब वो मैच्योरिटी के टाइम पर आ जाता है, 25 ईयर्स का हो जाता है समथिंग, तो उसकी जो हाइट है दोस्तों रुक जाती है। तो ग्रोथ जो दोस्तों एक समय पर आकर रुक जाती है। जबकि विकास क्या है दोस्तों? गर्भ से कब तक चलता रहता है। विकास गर्भ से कब तक कैसे चलता है? क्योंकि दोस्तों हम अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने संज्ञान को डे बाई डे जो है दोस्तों अपग्रेड करते रहते हैं, डे बाई डे परिवर्तित करते रहते हैं, डे बाई डे हम सीखते रहते हैं अपने समाज से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है, बुकों से या कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से हम सीखते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक जन्म से लेके कब्र तक, ठीक है, गर्भ से लेके कब्र तक विकास चलता रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हम डेली सीखते रहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंचेस और सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जाता है। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी बताया था आपको कि वृद्धि को हम केजी, किलो में, जैसे 1 किलो हमने कोई सामग्री ले ली, जैसे कि मान लीजिए 1 किलो चावल ले लिया, फिर उसको 2 किलो ले लिए, 3 किलो हो गए चावल भी, फिर 4 किलो हो गए। ये क्या है दोस्तों, ये केजीज में होने वाले परिवर्तन हैं जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंचेस में ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है पेन, देख रहे होंगे आप, ये क्या है दोस्तों, ये 4 से 5 इंचेस में पेन होगा, तो ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से और भी पेन आते होंगे दोस्तों, 2 इंच के होंगे, छोटे पेन होंगे या बड़े होंगे इससे। तो जो मापने वाले माप माप के तौर पर हम चेंजेस समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में भी सेम उसी तरीके से स्केल आप लोगों ने देखा होगा, छोटा स्केल भी आता है, बड़ा भी आता है। तो उसमें जो मापदंड है उनके आधार पर हम देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की सेंटीमीटर में वो चीज़ें नाप सकते हैं, ठीक है। इंचेस में नाप सकते हैं। तो वो क्या है दोस्तों, आदि के तहत वृद्धि एक यूनिट, केजी, इंचेस, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं माप सकते, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि विकास के हर पहलू को मापना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। विकास का क्या दोस्तों, आकलन किया जा सकता है, ठीक है। आपको समझ सकते हैं कि विकास हुआ है, आप आंखों से देख सकते हैं, सारी चीज़ें परख सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, आपकी आपकी सोच कल से कितनी बेहतर आज हुई है, ठीक है। आज अपने या 2 साल पहले आपकी जो सोच थी, और अब आज की बात करें, ठीक है। तो आज आपकी सोच क्या है, तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, विकास का पार्ट है। पहले आप कुछ और सोचते थे 2 साल पहले, अब आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ और सोचते हैं, ये क्या है दोस्तों, विकास का पार्ट है। तो ठीक है, ये आकलन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। जैसे कि हमने बताया, संज्ञान के तौर पर, दिमाग के तौर पर आपके अलग दोस्तों, चेस खेलते हैं, चेस के जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आप उसको बार बार खेलते खेलते अपने बुद्धि को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। और उसकी जो मतलब चालें होती हैं उसमें, चेस में जो चलनी पड़ती हैं, उसको आप डे बाई डे सीखते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें आपका विकास हो रहा होता है, बराबर बराबर विकास होता रहता है। आप नई नई चीज़ें उसमें सीखते रहते हैं। वो किसका हिस्सा हो गया दोस्तों, विकास का। और वही लंबाई बढ़ना दोस्तों किसका है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, वृद्धि का। क्योंकि वृद्धि क्या होती है, जो एक सर्टेन टाइम पर आकर, एक मैच्योरिटी के टाइम पर आकर रुक जाती है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मात्रात्मक, जैसे हमने बताया, जिनको हम चीज़ों को माप सके, ठीक है, काउंटेबल चेंजेस, स्ट्रक्चर और क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हम माप सकें ग्रोथ के अंदर, जैसे हाइट वगैरह हो गई, हमारी साइज शेप हो गया, ठीक है। पहले साइज हमारा बॉडी का साइज जो था वो कम था, अब ज़्यादा हो गया, या वेट ज़्यादा था, वो पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मात्रात्मक चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस या क्वांटिटेटिव। जैसे कि आप लोग बिल्डिंग वगैरह देखते होंगे, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन है, मतलब तो आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। हम ऊपर भी अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जैसा कि एक बच्चा जब पैदा होता था, उसकी हाइट 1 वर्ष होती है, धीरे धीरे उसकी डे बाई डे 1 साल में कुछ और हाइट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर 3 साल में कुछ और हो जाती है, 5 साल में कुछ और हो जाती है, इसी तरीके से 10 साल में मतलब उसकी हाइट लगभग दोस्तों 2 फीट के समथिंग हो जाती है। फिर 15 साल की बात करें तो दोस्तों उसकी हाइट 4 फीट के लगभग हो जाती है। इसी तरीके से 20 से 25 साल की उम्र तक 5.5 या 6 फीट के लगभग एक बच्चे का विकास हो जाता है, उसकी वृद्धि हाइट इतनी हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है,
शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, वृद्धि के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, जैसा कि हमने अभी अभी बताया आपको। तो ये जो हाइट में होने वाले चेंजेस थे, ठीक है, जो एक लंबाई में, एक बच्चे की लंबाई में होने वाले परिवर्तन थे, इसके आधार पर हम क्या दोस्तों उसको नाप सकते हैं वृद्धि को। ये एक संकुचित होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक लिमिट होती है, एक समय होता है, सीमित समय होता है जहाँ तक कि इसको बढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, नैरो डोमेन है। ठीक है ये दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विकास। विकास का देख लेते हैं। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जबकि क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अभी पहले भी पढ़ा कि वृद्धि क्या है, विकास का ही पार्ट है। तो उसमें ये सारी चेंजेस तो होंगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, फंक्शनल चेंजेस भी होंगे और क्वालिटेटिव भी चेंजेस होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, विकास में क्या है, अपनी समझ को कल कल से और डे बाई डे क्या है बेहतर कर रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या है, विकास का पार्ट है। ठीक है, मतलब वृद्धि भी एक विकास का हिस्सा है। जो चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं वो तो विकास में आती हैं, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, हम अपने संज्ञान को, अपने दिमाग को डे बाय डे मतलब कल की अपेक्षा और बेहतर करते जा रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। और विकास का आशय किससे है दोस्तों, संज्ञान से है ज़्यादातर। तो शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, शारीरिक संगठन होगा, मानसिक जो दोस्तों संज्ञान से सारी चीज़ें चलती है, मानसिक। ठीक है, मानसिक तौर पर हम क्या जाए समझते हैं, सोचते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और व्यवहारिक संगठन है, तो ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि विकास का से शरीर के विभिन्न शारीरिक, ठीक है, शारीरिक तौर पर जो आपका विकास हो रहा है, मानसिक तौर पर जो अपनी आप सोच को, समझ को बेहतर कर रहे हैं, और जो आपका व्यवहार करने का तरीका है उन, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है दोस्तों, डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, विकास का हिस्सा है। आगे चलते हैं दोस्तों, विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, विकास को मापना कठिन है क्योंकि हम अपने दिमागी तौर पर अपने संज्ञान को, अपनी समझ को डे बाई डे क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों नापना बहुत ही मुश्किल काम है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि विकास का रूप क्या है दोस्तों, ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है। ठीक है, तो इसको नापना कठिन है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, विकास को प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। जैसा कि हमने अभी बताया, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ दोस्तों सोचता रहता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारे दिमाग का विकास भी क्या है दोस्तों, बराबर हो रहा होता है। ठीक है, चीज़ों को लेकर या तथ्यों को लेकर हम सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को हम बेहतर बनाते रहते हैं। पिच ठीक है, अपन मतलब अपने समय के अनुसार जो हमारी पिछली चीज, समय के इस पिछले समय से हम अगर तुलना करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उससे नई नई चीज़ें सीख कर आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, जो हमारा कल जो हमारे संज्ञान में थी, उस चीज़ को हम लेकर क्या सोचते थे, लेकिन उसी को लेकर 2 साल बाद की अगर मैं बात करूँ, तो उसको लेकर हमारा जो विचार है, जो हमारी सोच है, वो अलग होगी। तो यही क्या दोस्तों, एक विकास है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं नोट। संप्रत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि संप्रत्ति या चीज़ें जो भी हम बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, या सारी चीज़ें जो हमारी चलती हैं वो कहाँ चलती है, दिमाग में चलती हैं, कॉग्निशन में चलती हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, संप्रत्तियों का अर्थ है होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे भी कॉन्सेप्ट बनाना है चीज़ों को लेकर, मैथमेटिकल में या रीजनिंग में लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जिस तरीके से भी आप कॉन्सेप्ट बनाते होंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके, ये सारी चीज़ें दोस्तों कहाँ चलती हैं, दिमाग में चलती है, संज्ञान में चलती हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि जैसा कि हमें पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं, दिमाग में बनते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। और एग्जाम में यही सी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप इसे इजीली भी 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपसे सारी चीज़ें लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और जो कहीं ना कहीं आप लाइफ में करते हैं ये सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, साइकोलॉजी यही है दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे का आइकन पर प्रेस कर दें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।